अब जो हम टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझ पाएंगे। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम याद दिलाता हूं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये छोटे एटम्स होते हैं। और इन एटम्स को हम कौन से एटम कहते हैं बच्चों? कौन से एटम? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल दीजिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल दीजिए। इसका बहुत रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है HCl और मेरे पास बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं एक कंटेनर में, मतलब एक कंटेनर है उसमें मैंने HCl डाल दिया। तो अब देखो होता क्या है, जो हमारा HCl का मॉलिक्यूल है ना, ये एक HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक HCl का मॉलिक्यूल हो गया। अब आपको याद है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये तो एक्चुअल बॉन्ड है, ये एक्चुअल बॉन्ड है। अब इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन देखो, क्या इनके बीच में एक्चुअल बॉन्ड है? नहीं, ये तो एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। क्या इन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड है? नहीं। बट क्या होता है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज। बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज, बस ये जो एक एडिशनल अट्रैक्शन बनी ना, इसी एडिशनल अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बेटा, समझ में आया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वो एक्चुअल बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव पार्ट है। तो एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट ऑपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने डॉटेड में दिखा दिया, मतलब इमेजिनरी अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन आ गई ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी देखो मैं डेफिनेशन लिखूंगा ना, समझ में आ जाएगा क्या डेफिनेशन है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझिए जरा डेफिनेशन। इट इज इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इमेजिनरी, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है बट ऑपोजिट चार्ज होने के कारण इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखो समझते जाओ, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and electronegative atom and electronegative atom of other molecule called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हम इसको नोट में लिख सकते हैं, presence of hydrogen atom and a electronegative atom. Condition for hydrogen bonding. Condition for hydrogen bonding. क्या कंडीशन है बच्चों? दो कंडीशंस हैं। क्या है कंडीशन नंबर 1? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? क्या है दूसरी कंडीशन? बोलिए क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए जरा इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम बात कर लेंगे कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। सो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हमने कंडीशन पढ़ ली। अब कॉज क्या है, कॉज भी पढ़ लेते हैं। कॉज देखो क्या हो सकता है।
कॉज में क्या होता है, जैसे HF है, अब एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये भी HF है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखें तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो गया तो इनके बीच में एक एडिशनल अट्रैक्शन बन गई, जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस यहीं से पता चल गया कि कॉज क्या है। कॉज है डायपोल्स, डायपोल ऑफ मॉलिक्यूल की जो पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलैरिटी। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको बिल्कुल छोटा लिखेंगे, cause of hydrogen bonding is polarity of the bond or presence of dipole। ठीक है जी। so cause of hydrogen bonding is polarity लिख देते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, polarity और presence of dipole, polarity और presence of dipoles। डायपोल समझ रहे हो ना, ये ऐसे एरो लगती थी हमारी, याद आ गया ना, डायपोल्स, डायपोल बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकते हैं, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे लगा सकते हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। सो पोलैरिटी और प्रेजेंस ऑफ डायपोल, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स और प्रेजेंस ऑफ डायपोल, डायपोल is the cause of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कॉज क्या है, तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स और प्रेजेंस ऑफ डायपोल्स इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीजिए बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए।